जैसे ही कल न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट सीरीज हराई, उसके बाद सुनील गावस्कर साहब आग बबूला हो गए। गौतम गंभीर को टारगेट किया, रोहित शर्मा को टारगेट किया, विराट कोहली को टारगेट किया, बाकी खिलाड़ियों को भी टारगेट किया, लेकिन इन तीनों को बहुत ज्यादा टारगेट किया। कोच गौतम गंभीर को तो उन्होंने कोपचे में लिया है, और कोपचे में भाई लेना भी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाई जब जीत का श्रेय लेने की बात आती है तो गौतम गंभीर का नाम सबसे आगे आता है, कि भाई जीत गए हैं, गौतम गंभीर के कारण जीते हैं, गौतम गंभीर स्ट्रेटजी, उसका इंटेंट, ये वो सो, तो फिर अब हार गए हैं तो यहां पर हार का जो ठिकरा है वो गौतम गंभीर के ऊपर भी उतना ही फूटना चाहिए जितना रोहित शर्मा के ऊपर फूट रहा है, विराट कोहली के ऊपर फूट रहा है, बाकी खिलाड़ियों के ऊपर फूट रहा है। तो यहां पर सिर्फ रोहित शर्मा को दोषी मत ठहराओ, भाई गौतम गंभीर को भी उतना ही दोषी ठहराओ जितना रोहित शर्मा को ठहरा रहे हो, टीम को ठहरा रहे हो। जो स्ट्रेटेजी थी, जो चीजें थी, वो बोला हम नंगी आंखों से देख रहे हैं कि गौतम गंभीर की कितनी यहां पर भूमिका थी। खैर, उसके अलावा दूसरी बात जो उन्होंने बोली वो बोली है कि भाई हम टेस्ट क्रिकेट खेलने की जब बात आती है, भाई हम पहले भी हमने डोमिनेट किया, अब भी डोमिनेट करते हैं और आगे भी डोमिनेट करते रहेंगे। और ये मत सोचो कि हमने एक टेस्ट सीरीज हार दी न्यूजीलैंड के सामने तो फिर हम भाई उन टेस्ट प्लेइंग नेशन में नीचे आ जाएंगे, हमारे ये हो जाएगी। खराब क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट हमने अच्छी खेली है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई जहां पर टेस्ट क्रिकेट में माना जाता है कि 3-4 रन एक ओवर में निकल गए तो बहुत होते हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा चल रहा है, खिलाड़ियों को यह बोला जा रहा है कि एक ओवर में 6 रन निकालने हैं, 7 रन निकालने हैं, जो केवल टेस्ट क्रिकेट में इंपॉसिबल है। इंपॉसिबल है, रन बॉल निकालना बहुत इंपॉसिबल है, जिसके कारण खिलाड़ी अपना स्वाभाविक गेम नहीं खेल पा रहे हैं, अपना जो उनका अपने कैलिबर पर वो खेल नहीं पा रहे, अपना खेल नहीं दिखा पा रहे हैं। उनके ऊपर दबाव है कि भाई हमें ड्रेसिंग रूम से मैसेज मिला है या हमें ड्रेसिंग रूम से ये ऑर्डर मिला है कि भाई एक ओवर में इतने रन बनाने ही बनाने। गावस्कर साहब मानते हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट में 3 या 4 रन एक ओवर में अगर मिल जाएं तो भाई बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब कोई ओवर निकल जाता है, किसी में 8 रन निकल जाते हैं, 2 चौके आ गए, 1 छक्का 1 चौका आ गया, तो वो बोनस समझ लो। उसके अलावा 4 रन पे टीम को खुश रहना पड़ेगा, प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये जो बेसबॉल के चक्कर में जाएंगे, इंटेंट के चक्कर में जाएंगे, तो जो हुआ है 12 साल बाद जो घर पर टेस्ट सीरीज हारी है, जो न्यूजीलैंड कभी इंडिया में भाई मैच तक भाई 98 में जीता था, बोला उन्होंने मैच 1969 में जीता था, 2 मैच जीते थे इससे पहले, और अब बोला उन्होंने लगातार 2 मैचेस जीत ले और 2 मैचेस का सीरीज जीत लिए। बोला जो कभी सोचा नहीं था न्यूजीलैंड ने कि हम इंडिया में जाकर इंडिया को डोमिनेट करेंगे। जिस न्यूजीलैंड को बोला श्रीलंका ने 2-0 से हराया, उसने भाई इंडिया को भाई टेस्ट सीरीज हरा दी। तो फिर भाई कहीं ना कहीं बोला जो कमियां हैं वो ड्रेसिंग रूम से हैं, खिलाड़ियों को उनका कैलिबर पर नहीं खेलने दिया जा रहा है, ये सब चीजें हैं। और भाई वो जो बेसबॉल या इंटेंट उनको हटा के प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तभी सक्सेस मिलेगी, वरना जैसे पीछे जा रहे हैं उसी तरह पीछे चले जाएंगे। बोल, और दूसरी बात उन्होंने बोला हम स्पिन खेलने के मामले में बोला हम पीछे नहीं थे, पहले भी पीछे नहीं थे, आज भी पीछे नहीं है और आगे भी पीछे नहीं रहेंगे। सक्षम थे, सक्षम हैं और सक्षम रहेंगे, ये गावस्कर साहब बोल रहे हैं। और उनका मानना है कि स्पिन यार जो 12 साल में 18 सीरीज जीती ना, हमने बहुत पुराना जाने की जरूरत नहीं है। बोला 12 साल में जो 18 सीरीज जीते ना घर पर, हमने वहां पर स्पिन खेली है और स्पिन ट्रैक्स पर ही हमने वो सक्सेस देखी है। ये पहली बार नहीं कि स्पिन ट्रैक मिला और हमारे बल्लेबाज ये हो गए। हमारे बल्लेबाजों ने बोला 2012 के बाद अगर 18 सीरीज खेली, 18 जीती, उसमें से 11 विराट कोहली ने, 1 अजिंक्य रहाणे ने, 6 या 5 रोहित शर्मा ने भी जीती है। तो या इसका जो अगर निकालेंगे बोला तो वहां पर मैक्सिमम टाइम हमारे बल्लेबाजों ने स्पिन के सामने स्टेप अप किया है। वहां पर विराट कोहली का नाम सबसे आगे आता है, पुजारा का नाम आता है, अजिंक्य रहाणे का नाम आता है, करुण नायर का नाम आता है, मयंक अग्रवाल का नाम आता है, मुरली विजय का नाम आता है, बाकी बहुत सारे खिलाड़ी, मतलब जितने भी अगर जिसने भी सर्व किया है 2012 से 2024 तक, भाई उन सभी खिलाड़ियों को क्रेडिट जाता है। और उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने बोला कि स्पिन को टैकल किया। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, यहां पर खिलाड़ियों के जहन में कुछ और भरा गया है कि भाई नहीं जी स्पिन बॉलर तो होता ही नहीं है, स्पिन बॉलर तो होता ही नहीं, उसको इज्जत नहीं मिलेगी। बोला इस बॉलर को तुम इज्जत नहीं दोगे, बॉलर के कैलिबर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जब कंडीशंस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे बोला तो फिर आपको फेलियर ही देखना पड़ेगा। बोला और ये बात सही भी है यार। हम हमारे यहाँ पर अभी पता नहीं क्या क्यों कैसे क्या, पहले तो विराट कोहली को लेकर उन्होंने बोला भाई कि विराट कोहली का जो फुटवर्क है, विराट कोहली ऐसा उन्होंने सिंपल बोला कि विराट कोहली स्पिन खेलने में असक्षम नहीं है, विराट कोहली सक्षम है, तभी उसने इंडिया में बड़े बड़े दोहरे शतक बना रखे हैं, बड़े बड़े दोहरे शतक बना रखे हैं। ऐसे नहीं बनते बोला दोहरे शतक कि भाई तुमने सिर्फ पेस खेली होगी, भाई स्पिन भी खेली है, पेस भी खेली है, टर्निंग ट्रैक्स पर भी खेला है, हर तरह की विकेट पर विराट कोहली ने खेला। बॉलर सबसे सक्षम बल्लेबाज विराट कोहली ही है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से विराट कोहली के फुटवर्क में चेंजेस आए हैं। मैं उसको एज फैक्टर नहीं मानता हूं, बोला मैं मानता हूं कि विराट कोहली को लग रहा कि मैं विराट कोहली हूं, कौन मुझे आउट करेगा। ये
गावस्कर साहब बोलेंगे यार मैं विराट कोहली, मुझे कौन आउट करेगा भाई, कौन सा ऐसा स्पिनर है। मैंने भाई नेथन लाइन को खेला है, टॉम हार्टली को खेला है, बांग्लादेश के अच्छे अच्छे स्पिनर को खेला है, महाराज को खेला, केशव महाराज को खेला है। तो फिर ये क्या चीज़ है, ये न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर कौन है, अजाज खान कौन है, ये मैं इनको नहीं गिनता। बोला जिसके चलते थोड़ा वो चीज़ है, वो जो लेट हो रहे हैं, बोला बॉल को रिएक्ट करने में लेट हो रहे हैं, फुटवर्क में तो थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हुआ है फुटवर्क में भाई, उस जिसके चलते बोला विराट कोहली को फेलियर देखना पड़ रहा है। वरना विराट कोहली के डिफेंस में बोला कोई वो नहीं, कमी नहीं है, विराट कोहली के खेलने के तरीके में कमी नहीं, विराट कोहली का जो स्टांस पहले था वो अभी भी है, विराट कोहली का तरीका भी अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही आई है जिसके चलते विराट कोहली को फेलियर देखने मिल रहा है। खैर वापस उस पर आते हैं भाई, 2012 से 2024 तक जो हमने खेला वो स्पिन ट्रैक्स पर ही हमें सक्सेस मिली, और आज स्पिन ट्रैक्स पर ही हम फेल हो रहे हैं और उसका हम वो कर रहे हैं। बोले कि भाई हम स्पिन नहीं खेल पा रहे, ये नहीं खेल पा रहे। उन्होंने इवन स्मिथ को भाई बड़े बड़े जिन्होंने जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे उनको जवाब दिया कि भाई तुम गलत बोल रहे हो। उन्होंने बोला ना कि भाई गया वो जमाना गया जब इंडिया बोलता था कि भाई हम स्पिन खेलने के लिए माहिर हैं, हम स्पिन खेलने के उस्ताद हैं भाई, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, राहुल द्रविड़ की बात कर लें, वीवीएस लक्ष्मण की बात करें, सौरभ गांगुली की बात करें, वो जमाना गया। बोला गावस्कर साहब ने बोला जमाना नहीं गया, जमाना वही है। खिलाड़ी पहले अगर जमाना भले ही वो डेकेड थोड़ा पीछे चले गए, लेकिन भाई हमारे खिलाड़ी वही हैं। पहले दिन जब हमारे यहाँ पर बोला बल्लेबाज बैट पकड़ता है तो इन्हीं विकेट्स पर बल्लेबाजी करता है। जब मैं ये नहीं बोलूँ कि बचपन से जब प्रोफेशनल क्रिकेट में जाता है या फिर जब घर वाले डालते हैं किसी एकेडमी में, तो ऐसी ही पिचेस पर वो शुरू करता है अपना वो करियर। पहली बॉल जो खेलता है वो ऐसे ही ट्रैक्स पर खेलता है। तो फिर उनको मत सिखाओ, हमारे यहाँ पर मत सिखाओ, मत बोलो बोला कि हमारे यहाँ पर स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज नहीं है, वो जमाना गया। जमाना गया नहीं, बोला हम पहले भी डोमिनेट करते थे स्पिन को, आज भी डोमिनेट करते हैं और आगे भी डोमिनेट करते रहेंगे। हमारे खिलाड़ियों में वो कैलिबर है, लेकिन ड्रेसिंग रूम से कुछ ऐसा बोला जा रहा है, ड्रेसिंग रूम से ऐसा गाइड किया जा रहा है, ऐसा खिलाड़ी को मैनेज किया जा रहा है कि भाई नहीं भाई एक ओवर में इतने रन्स निकलने चाहिए, ये होना चाहिए, इंटेंट ऐसा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल बहुत बुरी तरह से गलत है। बोला उनका मानना है कि रिस्पेक्ट करनी होगी कंडीशंस की, रिस्पेक्ट करनी होगी बॉलरों की। हमने भी रन्स बनाए हैं, बोला भाई सचिन ने रन बनाए, सहवाग ने रन बनाए। अगर सहवाग को लोग बोलते ना कि डोमिनेट होकर खेलता था स्पिन को, तो सहवाग ने मैक्सिमम टाइम विकेट भी स्पिन को दिया है। बोला क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं करता था स्पिन की, जिसके चलते अगर उसको सक्सेस मिली तो उसको वहां पर फेलियर भी मिला है। जिसने रिस्पेक्ट करी है बोला स्पिन की, उसको सक्सेस के साथ साथ में रन्स भी मिले। और मैं बोलता हूं ये कि आउट भी नहीं हुआ, आउट भी नहीं हुआ स्पिन के सामने। वो ऐसे बहुत कम बल्लेबाज है, बोला स्पिन के सामने फंसना कोई बड़ी बात नहीं है बोला बल्लेबाजों के लिए, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देना एक टाइम तक, या एक वक्त जब बॉलर भारी होता है तो उस वक्त उस फेज में उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। क्योंकि जिस दिन आप वही होता है ना कि आपको महारत हासिल है अपनी बैटिंग में, तो वो बॉलर को महारत है अपनी बॉलिंग में। अगर आपको उसको पता है कि ये कि जैसा आप समझ रहे हो, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, टप्पा पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके स्पिन को काटने की कोशिश करो, उसी तरह से बॉलर भी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में उतरता है। जैसे पिछले इस मैच की पहली इनिंग में अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली को मिचेल सेंटनर ने क्लीन बोल्ड कर दिया था, वही फुल टॉस बॉल पे। तो विराट कोहली मिसजज कर गए थे बॉल को। रीजन क्या था कि विराट कोहली को ये लगा कि भाई बॉल थोड़ा आगे आएगी, टप्पा मैं स्विप करके बॉल को लंबा मारूंगा, लेकिन मिचेल सेंटनर खेल गए, उन्होंने थोड़ा लंबा रखा बॉल को, और भाई फुल रखा बॉल को और बॉल आगे निकल गई, बैट के नीचे से गैप बन गया। तो वो बोला कि जितना मेंटली तुम स्ट्रांग होते हो उतना मेंटली बॉलर भी स्ट्रांग होता है, उतना ही वो प्रिपरेशन करके आया रहता है जितना आप आए रहते हैं। तो फिर आप अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, आपको बॉलरों को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। उसके अलावा रोहित शर्मा को लेकर जो उन्होंने कहा है, रोहित शर्मा साहब यार, रोहित शर्मा को उन्होंने ये आज नहीं कहा, रोहित शर्मा को लेकर पहले भी कहा था, आपको पता रहेगा 2-3 दिन पहले की जब स्टेटमेंट आई थी पहली इनिंग में, जब न्यूजीलैंड ने 259 रन लगाए थे, दूसरे मैच की मैं बात करूं पुणे की, वहां पर गावस्कर साहब ने फील्डिंग को लेकर कहा था कि यार रोहित शर्मा नेगेटिव कप्तान है, रोहित शर्मा बिल्कुल नेगेटिव कप्तान है, बहुत डिफेंसिव कप्तान है। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं। जिस तरह के कैलिबर के खिलाड़ी हैं, जिस तरह के कैलिबर के कैप्टन हैं, जो उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में किया वो रेड बॉल क्रिकेट में उनसे नहीं हो पा रहा है। अभी 14-15 मैचेस हुए हैं, 16 मैचेस हो गए समथिंग, लेकिन ये जो जिस तरह की फील्ड है यहाँ पर आप भाई बल्लेबाज को कंफर्टेबल फील करवा रहे हो, आप ऐसे सिंगल्स दे रहे हो उनको कि भाई आ जाओ भाई कोई बात नहीं, इतना मतलब एक नया बल्लेबाज आ रहा क्रीज पर, उसको भाई कोई तकलीफ नहीं है, कोई उसको सिंगल्स लेने में तकलीफ नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कहीं उसके लिए कोई दबाव नहीं बन रहा, उसके ऊपर कोई स्लेज नहीं हो रहा है, कुछ चीज नहीं हो रही है, आपने बिल्कुल ऐसा कर रखा, हाँ खेलो कोई बात नहीं,
हम आएंगे, हम तो तुम 259 बनाना, हम 300 बना देंगे। तो बोला यार ये ऐसे डिफेंसिव अप्रोच के साथ में अगर रहोगे तो भाई ये कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। उसके अलावा एज बल्लेबाज रोहित शर्मा, बल्लेबाजी के तौर पर उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा से मैं कभी शिकायत नहीं थी। रोहित शर्मा को मैं मानता हूं कि भाई वर्ल्ड क्लास बैटर है और एक डोमिनेट होके खेलता है हमेशा से, पहले से आएगा, पहली बॉल है या आखिरी बॉल है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही खेलता, उसका खेलने का तरीका वो है। लेकिन रोहित शर्मा बोला अभी आज के दिन में जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से वो कर रहे हैं, बॉलरों को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिस तरह के शॉटें वो कर रहे हैं, बोला वो मेरी तो समझ से परे है। बोला और बात सही भी है यार कि रोहित शर्मा जिस कैलिबर का खिलाड़ी है भाई, अगर 2 घंटे वो क्रीज पर खड़ा रहे, 2 घंटे खड़ा रहे तो भाई रोहित शर्मा मेरे को लगता है कि 150 रन तो आराम से बना सकता है। लेकिन रोहित शर्मा खड़ा रहना पसंद नहीं करते, उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है। ये गावस्कर साहब बोल रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा, गावस्कर साहब बोल रहे हैं वो पेशेंस नहीं दिखा रहे रोहित शर्मा, जो पेशेंस उनको दिखाना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग की जब डाउनफॉल चल रहा था उनका, तो सचिन तेंदुलकर साहब ने बोला वीरेंद्र सहवाग को कि ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि भाई उन्होंने, ये मेरी तरफ से बोल रहा हूँ कि जब सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग ने कहानी बताई थी कि भाई मेरा डाउनफॉल चल रहा था उस वक्त जब मेरे रन्स नहीं निकले, तो सचिन तेंदुलकर ने मुझे कहा था कि भाई एक काम कर, तेरे घर वाले देख रहे हैं तेरे को टीवी में, तो उनके लिए तुझे 1 घंटा यहाँ पर खड़ा रहना, 1 घंटा खड़ा रहना तेरे को क्रीज पर। ये सोच कि मेरे घर वाले देख रहे हैं, उनके लिए 1 घंटा खड़ा रहना, तो फिर मैं 1 घंटा, अगर समझ में आया आपको कि वीरेंद्र सहवाग अगर 1 घंटा खड़ा रहेगा क्रीज पर तो फिर समझ लो रन्स निकलेंगे। तो रोहित शर्मा साहब के लिए यही बोलेगा गावस्कर साहब कि भाई वो पेशेंस नहीं दिखा रहे हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटा अगर वो खड़े रहेंगे तो रन्स निकलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा साहब सोच रहे हैं कि मुझे पहली बॉल से ही मारना है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, कंडीशंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अपोजिशन की बॉलरों की। तो वो चीजें ये गावस्कर साहब बोल रहे हैं। और ऊपर से जो गौतम गंभीर और गावस्कर साहब का जो आपको पता कि जो उनका चल रहा है 36 का आंकड़ा, वो आंकड़ा अभी से नहीं है, पहले से है। और आप गावस्कर साहब को मौका मिला, गावस्कर साहब पूरी तरह से वो कर रहे हैं कि गौतम गंभीर साहब यार पहले तो अपने उसमें बोला तुमने कभी ऐसी क्रिकेट खेली नहीं, पहले बोला था उन्होंने कि भाई ऐसी क्रिकेट तुमने खेली नहीं है, जो कानपुर में बोल रहे हैं कि कानपुर की क्रिकेट में गौतम गंभीर को क्रेडिट मिला था, वहां पर उन्होंने बोला क्यों गौतम गंभीर को किस बात का क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट तो खिलाड़ियों को दो, रोहित शर्मा को दो, गौतम गंभीर तो अभी आए। उसके अलावा अभी भी जो फेलियर का बात है तो आप बोल रहे कि क्रेडिट दो गौतम गंभीर को। खैर ये था। और गौतम गंभीर एक्चुअली जब कोच नहीं थे, उन्होंने मुझसे पहले वो कमला पसंद का एक ऐड किया था, गावस्कर साहब, वीरेंद्र सहवाग साहब और कपिल देव साहब ने, तो वो ऐड किया था जिस पे उन्होंने गौतम गंभीर ने काउंटर करके बोला था कि भाई इन लोगों को तुम आइडल मान रहे, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई कमला पसंद है, कन्नों का स्वाद खाओ, इसको मजा करो, तो ऐसे लोगों को आइडल मत मानो। तो वहां से गावस्कर साहब भड़के हुए हैं। अब गावस्कर साहब जैसे मौका देख रहे हैं तो वहां पर मौके पे चौका मार रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में ऐसा क्या चल रहा है कि हमारे खिलाड़ी भाई स्पिन नहीं खेल पा रहे, जबकि यही खिलाड़ी थे, इसमें से मैक्सिमम वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इन्हीं स्पिन ट्रैक्स पर डबल 100 बनाए, इन्हीं स्पिन ट्रैक्स पर डोमिनेट किया है, और आज वो खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे हैं। उनका सीधा सा बोलना है कि 1 ओवर में, टेस्ट में 1 ओवर में अगर 3 या 4 रन मिल जाते हैं तो बैट्समैन को खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बस हो गया भाई। अगर कोई ओवर 6 से 8 रन का आ जाता है तो भाई वहां पर उनको बोनस रन मानना चाहिए। लेकिन यहां पर अब ऐसा हो रहा है कि 1 ओवर में 6 से 8 रन निकालने ही निकालने हैं, मारना ही मारना। तो फिर वो बोला वो सब पॉसिबल नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में आपको अपोजिशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, कंडीशंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जो बोला हमारे ड्रेसिंग रूम से जैसा ऑर्डर मिला वो फॉलो नहीं कर रहा है, इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं बोला। तो ये सीधी सी बात है कि गावस्कर साहब गंभीर पर निशाना साध रहे हैं। रोहित शर्मा को उन्होंने खुल्लम खुला बोला है, विराट कोहली को खुल्लम खुला बोला है कि फुटवर्क में चेंजेस आए हैं। विराट कोहली सोच रहे हैं कि भाई मुझे कोई आउट नहीं कर सकता है, विराट कोहली सोच रहे हैं कि भाई मैं इतना ही मूवमेंट करूंगा, इसमें करना है तो जो कर लो। तो फिर वो अलग चीज है बोला। खैर ये थी भाई गावस्कर साहब, मेरे हिसाब से तो सही बोल रहे हैं कि स्पिन खेलने वाली कंट्री थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि जब पहली बार बल्ला पकड़ता है बल्लेबाज, चाहे डोमेस्टिक में हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट में जब उतरते तो ऐसी ही विकेट पर खेलना शुरू करता ना खिलाड़ी, ऐसी ही विकेट पर खेलना शुरू करता है, ऐसी विकेट पर बड़े होते हैं हमारे यहाँ के बच्चे, और बड़े होकर बड़ी लेवल पर आते हैं, और बड़े होकर फिर ऐसे फेल हो रहे हैं यार। तो गावस्कर साहब का बोलना गलत नहीं है यार। और टेस्ट क्रिकेट में जो लोगों ने कल तक बोला था कि भाई इंडिया का दबदबा खत्म हो गया है, ये हो गया है, हाँ WTC के साइकिल से बहुत फर्क पड़ा है। अभी इंडिया के पास 6 मुकाबले हैं, मतलब 5 ऑस्ट्रेलिया के, एक न्यूजीलैंड का, उसमें से 4 जीतने। अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो फिर 3 जीतने होंगे ऑस्ट्रेलिया वाली उस सीरीज में, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पॉसिबल है। अगर तो कल का ये अभी आने वाला 1 तारीख से मुकाबला शुरू है, वो मुकाबला भी हार जाते हैं न्यूजीलैंड के साथ में, न्यूजीलैंड 3-0 से क्लीन स्वीप कर जाता है, तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने हमें 4 मुकाबले जीतने होंगे, जो सपने जैसा है, सपने जैसा है। और हम WTC का जो फाइनल जाने का हमारा सपना वो चकनाचूर हो जाएगा इस बार।
खैर इससे ज्यादा क्या ही बोलना है भाई। ये गावस्कर साहब का मानना था रोहित शर्मा को लेकर, मैंने बताया आपको, विराट कोहली को लेकर बताया आपको, और गंभीर साहब को लेकर बताया आपको। अपनी राय दीजिए, गावस्कर साहब सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, अपनी राय दीजिए। और वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।